अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हमारी ये दुनिया इंसानों से भरी पड़ी है। अगर नज़र उठाकर देखें तो 7.6 बिलियन लोग आपको मुख्तलिफ जिस्मानी खसूसियात और शक्ल सूरत के नज़र आएंगे। हर एक इंसान की आँखों, बालों, जिल्द, कद, चेहरे की खसूसियात, जिस्मानी हड्डियों के ढांचे, अंदरूनी अज़ा की तरतीब, दिमाग, नर्व्स और फिंगरप्रिंट्स वगैरह इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड एक छोटे से सेल में मौजूद होता है जिसे डीएनए कोडिंग कहते हैं। डीएनए एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस है जिसमें इंसान की तमाम खसूसियात से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन महफूज होती है जो वो अपने माँ बाप से हासिल करता है। इसीलिए जैसा जिल्द का रंग, कद और शक्ल सूरत माँ बाप की थी, वही खसूसियात इसकी अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। इसीलिए जानवर के बच्चे जानवर पैदा होते हैं और इंसानों के इंसान। इंसान की पैदाइश की शुरुआत के पहले मरहले में माँ बाप के जिनसी अमल से मर्द के स्पर्म्स और औरत के एग्स मिलकर एक सेल बनाते हैं। इस सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है जिसमें माँ बाप की जिस्मानी खसूसियात का तमाम डाटा कुदरती तौर पर महफूज होता है। ये एक सेल तकसीम होकर अपनी अरबों कापियाँ तैयार करता है जिससे हमारे जिस्म के हर एक अज़ाब बनना शुरू होते हैं। एक इंसान पैदा होने से कबल अपना 50% डीएनए अपनी माँ और 50% बाप से हासिल करता है। इसके पेचीदा स्ट्रक्चर को समझने के लिए 1953 में दो साइंसदानों जेम्स डी वास्टन और फ्रांसिस क्रूक ने अनथक मेहनत की। इन्हें इंसानी जिस्म से डीएनए तो मिल गया था, लेकिन इसके अंदर क्या था वो जान नहीं पा रहे थे क्योंकि ये इस कदर पेचीदा स्ट्रक्चर था कि इस पर काम करने वाले बाकी तमाम साइंसदानों ने हार मान ली और इस टॉपिक पर तहकीक करना छोड़ दी। मगर वाटसन और क्रूक ने इसे एक चैलेंज समझकर कबूल किया। वाटसन रोजाना गोलियों और तिनकों की मदद से डीएनए का मॉडल बनाते और कुदरत के इस शाहकार को समझने की कोशिश करते, मगर ये मोमा हल होने में नहीं आ रहा था। जबकि क्रूक ये काम ड्राइंग बोर्ड पर रंगीन पेंसिलों की मदद से डीएनए का मॉडल बनाने की कोशिश करते, मगर इनकी समझ भी इन राजों को जानने के लिए अभी नाकाफी थी। यूं 1953 में इन दोनों साइंसदानों ने मिलकर अपनी अपनी तहकीक एक दूसरे से शेयर की, जिसके बाद ये मोमा हल होना शुरू हुआ और ये पता चला कि दुनिया के हर इंसान का डीएनए दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है और ये डीएनए हर एक इंसानी सेल में मौजूद होता है। ये दरअसल इंसान के जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस काविश पर इन दोनों साइंसदानों को 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। डीएनए में स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन भी दिमाग को चकरा देने वाली है। अगर इंसान को एक इमारत के साइज के बराबर तस्वुर कर लिया जाए तो इस इमारत की तमाम इंफॉर्मेशन इसके हर एक हिस्से में मौजूद होगी, मगर एक एटम के साइज के बराबर छोटी। इंसानी डीएनए में ये इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती है कि फर्ज करें कि अगर इनको किताबों में लिखना शुरू करें तो ये 70 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी। या फिर अगर एक शख्स रोजाना 8 घंटे 60 वर्ड पर सेकंड की स्पीड से ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू करे तो इसे 60 साल का वक्त लगेगा इस तमाम इंफॉर्मेशन को लिखते हुए। हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम डीएनए कोडिंग पर डिपेंड करता है। जिस्म के अगर कोई भी अज़ा, फर्ज करें कि जैसे बाल कटने के बाद दोबारा किस रंग और किस शेप के जिस्म पर उगेंगे, ये इंफॉर्मेशन भी डीएनए में मौजूद होती है। इसीलिए बाल दोबारा उगने पर वैसे ही होते हैं जैसा इंसान की डीएनए कोडिंग में मौजूद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में डीएनए कोडिंग के पैगामात ना पहुंच पाए तो वो हिस्सा बेकार हो जाता है और यही वजह है कि डीएनए के अंदर बदलाव लाकर अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन ऐड करके कोई भी जानवर या इंसान अपनी मर्जी का तख्लीक किया जा सकता है। आज हमारे पास डीएनए कोडिंग को कट और पेस्ट करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे इंसान अपनी मर्जी से मखसूस खसूसियात पर मुश्तमिल इंसान या जानवर पैदा कर सकते हैं। किसी जानवर के अज़ा को इंसानों में मुंतकिल कर सकते हैं क्योंकि डीएनए इस इंफॉर्मेशन को ही अहकामात की सूरत में जिस्म को बनाने का हुक्म देगा जो इसके अंदर मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी को CRISPR-Cas9 डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन मसला यह है कि हम अभी तक जीन्स या जेनम को ठीक से समझ नहीं पाए। यानी आप ऐसे कह लें कि डीएनए एक मुकम्मल किताब है जिसमें लाखों करोड़ों कोडिंग्स मौजूद हैं। हर एक कोडिंग का अलग अलग काम है, मगर हम इसके एक सफ़ा को ही बमुश्किल अब तक जान पाए हैं कि वो काम कैसे करता है और इसमें बदलाव करने से क्या नए नताइज सामने आएंगे, मगर इस पर तहकीक अभी तक जारी है। कुदरत के इस अजीम मोज़े की खसूसियात को देखकर मशहूर गैर मुस्लिम एवोल्यूशनिस्ट रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि मैं मान ही नहीं सकता कि इंसानी जिस्म में मौजूद कोडिंग का ये निज़ाम यानी डीएनए कुदरती तौर पर खुद ही वक्त के साथ डेवलप होता चला गया, जैसा कि लोग एवोल्यूशन के बारे में बयान करते हैं।
यानी चार्ल्स डार्विन का नज़रिया इर्तिका, जो ये कहता है कि इंसान इर्तिका का अमल तय करते हुए जानवर यानी बंदरों से इंसान बना, बल्कि ये किसी ताकतवर और ज़हीन डिज़ाइनर का काम है। दुनिया के किसी और शख्स के पास इस ज़हीन तरीन डिज़ाइन के खिलाफ अपनी एवोल्यूशन की इस थ्योरी को साबित करने के लिए ना काफ़ी सबूत हैं, लिहाजा एवोल्यूशन थ्योरी काबिल कबूल नहीं है। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि इंसानी तारीख की इस हालिया अजीम तरीन दरियाफ्त को, जिसे हम बमुश्किल आज भी थोड़ा बहुत ही जान पाए हैं, इसे कुरान ने 1400 साल पहले इंसान की पैदाइश का अमल बयान करते हुए कुछ यूं बयान फरमाया। उसे अल्लाह ने किस चीज़ से बनाया? नुतफ़े से बनाया, फिर इसका अंदाज मुकर्रर किया, फिर इसके लिए रास्ता आसान कर दिया। कुरान पाक की इस आयत में नुतफ़े से मुराद इंसानी पैदाइश का अमल यानी माँ बाप के स्पर्म्स और एग्स का मिलकर एक सेल बनाना है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। यहाँ लफ्ज़ अंदाज मुकर्रर किया के लिए कद्दरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसे अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ये बनता है तरतीब देना या फिर किसी चीज़ को बनाने की प्रोग्रामिंग करना या किसी काम की तैयारी का मंसूबा बनाना या इससे कुछ मिलता जुलता। और आज हम जानते हैं कि यही तो डीएनए का असल काम है और इसकी खसूसियात भी, जिसे कुरान ने सिर्फ एक लाइन में बयान कर दिया, और वो भी 1400 साल पहले, क्योंकि वही इस कायनात की ताकतवर तरीन और ज़हीन तरीन हस्ती है जिसने इंसान को पैदा किया और इसकी पैदाइश के अमल से वाकिफ़ है। ये बातें 1400 साल कबल अरब के लोग नहीं समझ पाए, मगर आज की तरक्की याफ्ता साइंस इसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच साबित कर रही है, जो ये साबित करता है कि बेशक कुरान अल्लाह ताला का ही कलाम है और इसका हर एक लफ्ज़ बरहक है